कर लिया, रख दिया, हो गया काम। तो इसलिए जिन साधनों के माध्यम से संवर और निर्जरा होनी चाहिए, उन्हीं साधनों के माध्यम से यदि मान लो कर्म का आश्रय हो रहा है तो वह ठीक नहीं माना जाता। कौन सा साधन दें? यहां तक गुरुदेव ने कहा कि समय सार में कुंद कुंद के द्वारा लिखित जो समय सार है उसमें लगभग कितने 439-40 के आसपास गाथाएं हैं। तो उनमें भी उनका ये कहना था गुरुदेव का, किसी एक गाथा से अटैच मत होना, क्योंकि अध्यात्म कभी भी किसी से चिपकता नहीं। वो अपने आप को दूसरे से संबंध जोड़ने का जो भाव है वह अध्यात्म से कोसों दूर है, वह आ ही नहीं सकता। इसलिए इस गाथा ये गाथा बहुत प्रिय है, बाकी इससे स्पष्ट है बाकी अप्रिय है। ये पारिशेष न्याय इसी को बोलते हैं। आपने उन गाथाओं में आपने चुना क्यों? आपने सारे गाथाएं अध्यात्म को ही परोस रही है वो गाथाएं, तो इसे किसी एक में उपयोग लगा। उन्होंने ये कहा था आज उपयोग लगा है, ध्यान रखो कल उसी गाथा में तुम्हारा उपयोग लग जाए कोई गारंटी नहीं, इसलिए चिपक रहे हो, चिपको नहीं। कौन चिपकाता है? ज्ञान चिपकाता है, ये चिपके। ये चिपक सकते, चिपकने की क्षमता उसके अंदर है, किंतु ज्ञान रूपी गोंद यदि नहीं है तो ये चिपक नहीं सकते। पर वस्तु के साथ जो संबंध जोड़ने का जो काम हो रहा है वह ज्ञान का काम हो रहा है। ज्ञान चिपकाता है, जबकि ज्ञान को मात्र जानना चाहिए, जानने के काम में आता है वह ज्ञान है, किंतु वह ज्ञान चिपका रहा है ये वस्तुओं को। ये मेरी वस्तु है, ये मेरी है, तेरी है, ऐसा बताने वाला कौन है? ज्ञान ही है। तो ज्ञान के माध्यम से स्वामित्व और निखर करके आ रहा है। स्वामित्व का संबंध जोड़ा किसने? ज्ञान ने ही जोड़ा। इसलिए वह विपरीत ज्ञान माना जाता, वह सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता।